जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें से आज तीसरा टॉपिक लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लाया हूं। ये तीसरा वो टॉपिक है जो देश की आज़ादी के बाद जब आम चुनाव हुआ 1952 में, क्योंकि पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तब लाल बहादुर शास्त्री जी जो है रेल मंत्री बने थे। अर्थात 1952 के आम चुनाव में अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बने थे। आज हम उन्हीं के आज आज़ादी के बाद किस्से और कहानी आज सुनाएंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आप लोगों को उनके जीवन से कुछ सीखने को मिलेगा और हम उनके जीवन से सीखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी जब 1952 में रेल मंत्री बने तो एक बार जो है इनसे एक ऐसा मौका इनको मिला कि हम ये चाहते थे कि एक बार हम जो है रेल में बैठकर सफ़र करें। तो रेलवे विभाग ने तमाम इनके लिए व्यवस्था कर दिया कि आज रेल मंत्री बैठकर रेल में आज सफ़र करेंगे। तो इनकी कोच में एसी ओसी का प्रबंध कर दिया। जब एसी ओसी प्रबंध कर दिया, ये कई किलोमीटर तक यात्रा किया, तब इनको लगा कि लाओ अगले ही कोच में जाएं देखें। और जब ये अगले कोच में जाकर देखा तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी, बहुत गर्मी थी, पंखे भी नहीं लगे थे और इनको लगा कि आम जनता का हालत खस्ता है। इनको लगा कि जो है इसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उसी दिन से आदेश दे दिया रेलवे को कि हर कोच में एसी तो नहीं लग पाएगी, लेकिन हर कोच में पंखा जरूर लगा रहना चाहिए। तभी से जो है हर जो है रेल में जो नॉन एसी होती है उसमें पंखा जरूर लगा होता है। ये लाल बहादुर शास्त्री की देन है, इन्होंने ये काम किया। और एक बार की बात है, 1956 की बात है, क्योंकि 52 से 1956 की बात है। एक महबूब नगर पड़ता है, उस महबूब नगर में रेलवे का हादसा हो जाता है और उस रेलवे हादसे में करीब 140 से अधिक लोग की जान अपनी गंवानी पड़ती है। 140 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। जब लोग अपने जान को गंवा देते हैं, अर्थात हादसा हो जाता है बहुत बड़ा। और रेल की इसी दुर्घटना के कारण लाल बहादुर शास्त्री ने अपना त्यागपत्र नेहरू जी को सौंप देते हैं। और जब नेहरू जी को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो नेहरू जी तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि हम इसको स्वीकार तो करते हैं आपका ये त्यागपत्र, लेकिन आप वो एक पैटर्न तैयार करना चाहते हैं भविष्य के लिए कि अगर कोई भी जिस पद पर बैठा हो, अगर उसके कारण आपके कारण तो हादसा नहीं हुआ है, नेहरू जी कहा, लेकिन आप एक पैटर्न तैयार करना चाहते हैं भविष्य के लिए कि ऐसा जो है जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, जो भी मिले पद ऐसा निर्वाह करना चाहिए। और ये इतने खुददार थे, ये इतने जो है, हम बताया आप लोगों को पहले वीडियो में कि ये गुदड़ी के लाल थे। ये बहुत गरीबी हालात से गुजर कर आगे बढ़े थे। ये बहुत ज़्यादा जो है मेहनती थे, मेहनतकश थे। इसलिए इनका जब कुर्ता फट जाता था, अर्थात जब कुर्ता आस्तीन फटा होता था, तो ओवरकोट ऊपर पहनकर काम चला लेते थे। जब ये मंत्री थे तब की बात बता रहा हूँ, जबकि आज के डेट में अगर कोई मंत्री बन जाता है या अगर कोई प्रधान बन जाता है तो इतना ज़्यादा पैसा कमा कर रख लेता है कि उसकी कई पुस्तक उसके कई पीढ़ी तक खाएं। और ये ऐसे लाल बहादुर शास्त्री थे कि इनके जब कुर्ता फट जाता था तो उसकी जो है कटे फटे कुर्ता का वो गोल को घुमाकर अपने पत्नी से अर्थात ललिता शास्त्री से कहकर उसके रुमाल बनवा लेते थे। ये इस तरह खुददार थे। एक बार की बात है, हम आपको किस्सा सुनाएं। एक बार की बात है, जब इनके बच्चे पढ़ रहे थे, तब एक बार ये खुद स्कूल में बच्चों के मार्कशीट लेने गए, अंकपत्र लेने गए। तो जब देखा कि मंत्री साहब आए हैं तो वहाँ के टीचर ने कहा कि आप आने की क्या कोशिश किया, हम आपके घर भेज देते। कहा नहीं, ये हमारा जो है कर्तव्य है कि अपने बच्चों की मार्कशीट अंकपत्र लेने हम खुद विद्यालय जाएँ। ये ऐसे थे शख्स। फिर क्या हुआ, 1900 जो है 64 में लाल बहादुर शास्त्री जी द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं। और कैसे बनते हैं, क्योंकि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक जो है मौत हो जाती है। आकस्मिक जब मौत होती है तो गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक के रूप में बनते हैं।
ये कब की बात है, कुछ लिखते रहे हैं। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी ये द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर सही बात की जाए तो ये द्वितीय प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। और द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं क्योंकि गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक के रूप में होते हैं, 13 दिन के लिए बनते हैं वो। उसके बाद ये कार्यभार लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में संभालते हैं। तो अब 64 के जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय जो है गरीबी थी, उस दौर में बहुत ज़्यादा भारत का हालत जो है खस्ता था, क्योंकि आज़ादी बस कितना 50 60 64 14 15 साल आज़ादी के हुए थे, हम अपना स्टेबल कर रहे थे, एस्टेब्लिश्ड हो रहे थे हम। उसी समय क्या हुआ, एक मार पड़ गई। क्या मार पड़ गई कि 1965 में, इन्हीं के कार्यकाल में 1965 में भारत पाक युद्ध छिड़ जाता है। भारत पाक युद्ध अर्थात भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है 65 में। और लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय लाल गेहूं आता था, हमारे यहाँ अन्न उतना उत्पादन नहीं था, भुखमरी कंडीशन था, बहुत ज़्यादा हालत खस्ता था। तो अमेरिका से जो है लाल गेहूं आता था हमारे यहाँ, 65 की बात है, 1965 की बात है, लाल गेहूं आता था हमारे यहाँ। और जब भारत पाक युद्ध हो गया तो भारत बहुत बढ़ चढ़ कर लाहौर तक अपनी सेना को भेजकर और कंट्रोल कर लिया। अब पाकिस्तान को लगा कि बहुत ज़्यादा जो है हमारी थू मैने हो रही है इंटरनेशनल स्तर पर, और कब्जा करते जा रहे हैं, चौकियों को उड़ाते हुए और पूरी सेना तबाह करते हुए लाहौर तक पहुंच जाती है। और वहाँ के महबूब अयूब खान, उस समय अयूब खान वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं, जो बहुत 6 फुट 5 इंच का सैनिक के होते हैं वो। तो ज़्यादातर तो सैनिक वहाँ जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, इसलिए राष्ट्रपति अयूब खान वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो जो है सैनिक का था। तो उसका 6 फुट 5 इंच का बिल्कुल हाइट था, गोरा चिट्ठा। तो वो जो है अमेरिका से बात करता है कि दबाव डालो इनके ऊपर और युद्ध को रुकवाओ। तो युद्ध को रुकवाने के लिए उन्होंने दबाव डाला, अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव डाला। और एक जो है दबाव इस तरह डाला कि कूटनीति का प्रयोग किया। कहा कि अगर आप पाकिस्तान युद्ध को विराम नहीं देते हैं, अर्थात भारत पाक युद्ध को विराम नहीं देते, तो आपका गेहूं रोक देंगे। अमेरिका ने धमकी दिया। अब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ये कैसे हम निपटे। उन्होंने मन ही मन सोचा और कहा ये बताया, आकर लालता शास्त्री से रात में बताया कि ये संकट है हमारे ऊपर, अमेरिका हमको धमकी दे रहा है कि अगर आप सेना नहीं वापस लेंगे तो आपका गेहूं रोक देंगे। इसीलिए उन्होंने एक बढ़िया आइडिया सोचा और रात में ललिता शास्त्री से कहा कि आज घर का खाना नहीं बनेगा, हमारे बाल बच्चे आज खाना नहीं खाएंगे। रात में उनके यहाँ घर पर कोई भी खाना नहीं खाया, बाल बच्चे भी खाना नहीं खाए, पढ़ लिख कैसे सो गए रात को। वो दिन था संडे का। फिर सोमवार को जब जो है मंडे को जब वो आते हैं तो घर में सुबह पूछते हैं बच्चों से क्या हाल चाल है, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नींद पड़ी, हम लोग खाए नहीं तो फिर भी ठीक ठाक है। तो जब जाना कि हमारा जो परिवार ठीक ठाक रह गया है, तब सोमवार को आकर कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम आज आज घर पर खाना नहीं बनाते। तो एक प्रधानमंत्री घर का बच्चा और वहाँ के लोग जब नहीं खाना खा सकते हैं तो उनको लगा पूरे देश के लोग भी एक दिन का व्रत उपवास रख सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के आह्वान, लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान से पूरे देश में सोमवार को व्रत रखा गया। और जब व्रत रखा गया तो एक दिन खा के पूरा देश नहीं खाएगा, बताइए कितना अन्न बच जाएगा, कितना अनाज बच जाएगा, कितना जो है कंट्रोल में आ जाएगा। अब जो है अमेरिका जो है उसका हालत खस्ता हो गया कि क्या इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। लेकिन युद्ध बहुत तेज़ी के साथ और बढ़ रहा था। तब पाकिस्तान को लगा कि अब हम यूएसएसआर से मिलते हैं। तो पाकिस्तान ने यूएसएसआर से मिला, और जब यूएसएसआर से मिला तो हमारा यूएसएसआर रसिया से हमारा अच्छा संबंध होता था। तो जाकर जब वहाँ तो रसिया ने दबाव डाला, तो रसिया के जो वहाँ के देश के मुखिया थे वो हमारे ऊपर दबाव डाला। और जब दबाव डाला तो कुछ न कुछ तो बात माननी ही पड़ेगी। और इसी मानने के कारण शास्त्री जी को जो है वहाँ बुलाया गया। यूएसआर में उज्बेकिस्तान है देश, उसकी राजधानी ताशकंद है। तो यूएसएसआर पड़ता है ये, और उज्बेकिस्तान वो देश है जिसकी राजधानी ताशकंद है। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया गया, अयूब खान गए और वहाँ के मुखिया अर्थात उज्बेकिस्तान के मुखिया, ये 3 लोगों के बीच मीटिंग होने के लिए वहाँ बुलाया गया। जब बुलाया गया तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर चढ़ रहे थे, तभी पत्रकार बंधुओं ने मजाक किया कि आपकी जो है तो हाइट बहुत कम है, आप कैसे जो है उनसे सामना करेंगे अयूब खान से।
तो मजाक मजाक में लाल बहादुर शास्त्री ने चुटकी लिया और मजाक मजाक में जो है बात बता गए। कहा देखो अभी जो है हमारी हाइट कम है। तो लाल बहादुर शास्त्री की हाइट थी 5 फुट, जो है लाल बहादुर शास्त्री की जो हाइट थी वो 5 फुट 6 इंच थी, और अयूब खान की हाइट थी 6 फुट जो है 5 इंच। कहा देखो हमारी हाइट कम है, और जब हम उनसे बात करेंगे तो सीना उठाकर, नजरें उठाकर बात करेंगे, क्योंकि वो लाहौर तक हमारी सेना कंट्रोल कर लिया था। और जब वो हमको देखेंगे तो नजरें झुका कर देखेंगे। क्या बात है, कैसे वो जो है वहाँ मजाक मजाक में पूरी बात कहेंगे। फिर जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर जो है 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो है ये मीटिंग संपन्न होती है। और मीटिंग ये संपन्न हुआ कि ताशकंद में ये मीटिंग समझौता हुआ कि उसी को हिस्ट्री में आजकल ताशकंद समझौता के नाम से नहीं आता है। 10 जनवरी 1966 को वो मनहूस दिन, वो मनहूस रात क्या हुआ उसमें, और शास्त्री जी ने जो है क्या कहा, हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पर शास्त्री कह के गए थे कि हम जो है कोई भी हालत में हम जो है पीछे पिछड़ने वाले नहीं है, हम लाहौर तक कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ घर पर कह के गए थे और पूरे देशवासियों से कह के गए। अब क्या वहाँ सिस्टम बैठा, क्या सेट हुआ, भगवान जाने वो क्या हुआ। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के अनुसार उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। तो सेना, भारत की सेना वापस आ गई। यहाँ जो है माहौल बदल गया। वहाँ से लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ फ़ोन किया घर पर, कहा कि बिटिया ने कॉल उठाया, कहा कि मम्मी को फ़ोन दो। तो मम्मी जो है अभी बात नहीं किया, अर्थात ललिता शास्त्री ने बात नहीं किया। और यहाँ फ़ोन करके पूछा क्या हाल है, बड़े बड़े नेताओं का क्या क्वेश्चन है, क्या जवाब दे रहे हैं, वो कैसी बात कर रहे हैं। कहा सब लोग यहाँ गुस्सा हैं, आपके ये जो निर्णय से हर आदमी परेशान है, कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि आपने निर्णय गलत दिया। फिर क्या हुआ, 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 वो क्या हुआ, ये बेचारे एक बेड पर एक कोने जो है रात में इनके साथ क्या हुआ, जब खोला गया 11 जनवरी को तो देखा गया ये बहुत बड़े जो है बेड पर एक किनारे छोटी सी हाइट का वो शख्स लेटा हुआ था, और 7 दिन के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब क्या हुआ, लोग तो कहते हैं कि जो है साजिश के तहत मार दिया गया, कुछ लोग कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ा, अर्थात हार्ट अटैक हो गया, ये सहन नहीं कर पाए। लेकिन जब लाश यहाँ आती है, उनके पार्थिव शरीर घर पर यहाँ इंडिया आती है, तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, और जो है पूरा बॉडी नीला पड़ गया। क्या हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बॉडी भी नीला पड़ गया, घर के लोगों को नहीं दिखाने दिया, क्या हुआ कुछ नहीं जान मिला। जो उनकी रसोइया थे, जो खाना बनाने वाला था, वो भी गायब हो गया। बर्तन वहाँ जो मिले उसमें भी कुछ संदेह किया गया, लेकिन आज तक इस मौत का रहस्य आज तक मालूम नहीं पड़ा। जब यहाँ पर बॉडी पार्थिव शरीर घर यहाँ आता इंडिया, तो यहाँ कंधा देने वाले 2 देश के थे, एक पाकिस्तान के अयूब खान थे पाकिस्तान के कंधा देने वाले, और रसिया USSR अर्थात उज्बेकिस्तान के जो है वहाँ के मुखिया। तो 2 देश के लोग, ये बहुत अहम चीज़ था, 2 देश के लोग उनको कंधा देने के लिए आए। कंधा देने के लिए 2 देशों के आए, राष्ट्रपति आए USSR, हमारे यहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति, और USSR के मुखिया ये आए, अर्थात अयूब खान वहाँ के मुखिया, दोनों कंधा दिया। और कहा, अयूब खान ने एक बात कहा ये जो लेटे हुए हैं, ये लेटा हुआ शरीर 5 फुट 6 इंच का, ये इतनी ताकत थी कि वो हमको 6 फुट 5 इंच के हम लोगों को झुका दिया। मतलब एक छोटा सा कद काठी का वो इंसान जो हमको अर्थात बड़े कद काठी के लोग को झुका दिया, ये मानना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हुआ, इनको जो है मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से इनको नवाजा गया था, भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। खैर दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, एक हम आओ किस्सा सुनाते हैं आपको। ये जब ये प्रधानमंत्री थे तो इनके अकाउंट में चेक किया गया था, तो उस समय इनके अकाउंट में 7,000 रुपया मिला था, और
इनके बच्चे ने बहुत प्रेशर में आकर इनके ऊपर प्रेशर डाल कहा था कि पापा अब तो गाड़ी ले लो, हम भी प्रधानमंत्री के लड़के हैं, थोड़ा घूम लें, ऐसा आराम कर लें। तो ये लड़के अर्थात लड़के के कहने पर इन्होंने 12,000 की गाड़ी लिया था जो है, और कार जो 12,000 के लिया था वो 5,000 रुपया जो है इनके अकाउंट 7,000 रुपये अकाउंट में थे, और 5,000 रुपया इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जो है लोन लिया था। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी एक कार की हैसियत नहीं रखते थे, वो 7,000 रुपये इनके अकाउंट में थे, 5,000 रुपये पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लोन लेकर तब इन्होंने गाड़ी लिया था। और जब ये ख़त्म हो गए तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम लोन को माफ़ करा देंगे। लोन को माफ़ कराने के लिए इंदिरा गांधी ने कहा था, लेकिन इनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने कहा कि हम जानते हैं उनके कितने खुददार थे वो, उनकी आत्मा अगर ये बात सुनेगी जानेगी तो वो जो है उनकी आत्मा जो है धिक्कार, हम हमारी आत्मा धिक्कारेगी जब वो उनकी आत्मा समझेगी है। तो वो मन से अपने कहा कि वो खुददार थे, हम जो है ये कर्जा जो है माफ़ नहीं चाहते हैं, हम कर्जा थोड़ा थोड़ा चुका देंगे। बताइए, एक विधवा पत्नी कर्जा चुका रही थी बैंक की 5,000 रुपये वो, ठीक है। और इनका लड़का, इनके लड़के जो थे शास्त्री, 4 लड़के बताया था हमने, तो जो इनके लड़के थे वो लड़के रोजगार दफ्तर में अपना जो है नाम लिखवा के आए थे। ये है, और मतलब ये कितना कैसे इंसान थे कि रोजगार दफ्तर में प्रधानमंत्री का लड़का नाम लिखवाने जा रहा है। जब ये USSR गए थे तो वहाँ ठंडी बहुत पड़ती थी। एक और किस्सा सुनाया आपको, ठंडी बहुत पड़ती थी तो ये जो है एक बार जो ये कोट पहन के गए थे, और कोट पहन के ठंडी बहुत थी, इनके साथ जो डेलीगेट गया था, कई लोग गए थे, तो उसमें एक लोग जो है बहुत ठंडी से जो है वो हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे ठंडी से। तो USSR के जो मुखिया थे तो लाल बहादुर शास्त्री को कोट दिया था, क्योंकि देखा कि इनका कोट थोड़ा हल्का था। तो उसके बाद जब कोट दिया तो देखा लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे दिन वो कोट नहीं पहने हुए थे जो गिफ्ट में दिया था उन्होंने। तो उनको लगा कि इनको पसंद नहीं आया है, तो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या आपको पसंद नहीं आया? कि नहीं पसंद आया है, लेकिन हमारे साथ एक लोग थे, वो उनको देखा हमने कि हमसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने कोट उनको दे दिया। तब जो है वहाँ के मुखिया ने कहा कि हम तो कम्युनिस्ट हैं और आप तो सुपर कम्युनिस्ट निकले, अर्थात कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे USSR के, और कहा तो आप तो सुपर कम्युनिस्ट निकले, मतलब हमसे एक कदम आगे। तो ऐसे इनका जो है कहानी कई हैं, कई किस्से कहानी इनके हैं। यहाँ तक कि इनके किस्से कहानी ये है कि कहानी सुनाए बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार की बात है कि जब ये जो है इनके लड़का एक बार जो है ये प्रधानमंत्री थे, तो इनका लड़का एक जो है ऑफिस में काम करता था, एक कंपनी में काम करता था, और कंपनी के मैनेजर को लगा कि ये जो है प्रधानमंत्री के लड़के हैं, वह तुरंत जो है इनका सैलरी बढ़ा दिया और प्रमोशन कर दिया। तो जब शाम को घर पर आए लड़का तो पापा से अपने कहने लगे कि हमारा आज प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा किसने आपको प्रमोशन दे दिया, सैलरी किसने बढ़ा दिया? और तुरंत वो फ़ोन मिलाया वहाँ ऑफिस में और कहा कि हमारे लड़कों को आपने क्या देखकर जो है सैलरी बढ़ा दिया, क्या देखकर प्रमोशन करा दिया? और जो है तो उन्होंने कहा नहीं आप प्रधानमंत्री हैं कि नहीं प्रधानमंत्री देख कर दिया। तत्काल उसको जो है उसको जो है जहाँ पर जिस पद पर था उसको करिए और सैलरी उसको कम करिए। तो ये ऐसे शख्स थे, ये बर्दाश्त नहीं करते थे किसी भी गलती को, ये इतने हार्ड के इतने जो है वो थे। और क्या बताया, बहुत सी कहानियाँ। बस तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखिए आप लोग, इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए। कई जो है आप जितने भी ग्रुप हैं आपके पास उस ग्रुप में शेयर करिए, अपने यार दोस्तों को बताइए। ऐसा जो नॉलेज हम आप लोग को लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।